हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे बहुजन समाज पार्टी 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 2012 से 2022 तक लगभग 10 वर्षों में अपने 5 बड़े चुनाव हार चुकी है। सिर्फ हार नहीं हुई है बल्कि बुरी तरीके से हार हुई है। इतनी बड़ी हार का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, उसके 5 कारण आप लोगों के बीच में मैं लाया हूँ। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद देख करके कमेंट कीजिएगा कि इन 5 कारणों के बाद भी क्या कोई और कारण है जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी हार रही है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बहुजन समाज पार्टी के हार के 5 मुख्य कारण। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की हार का जो सबसे पहला कारण है वह है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जातिगत राजनीति न करना। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी जाति और धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति करती है। दोस्तों, भारतवर्ष में जातियां हजारों वर्षों से हैं और लोगों को जातियों में इस तरीके से बांट दिया गया है, जातियां हर शख्स के दिमाग में बस गई हैं। और बहुजन समाज पार्टी जातिगत राजनीति न करके सभी जातियों के समूह को इकट्ठा करके वह बहुजन समाज की राजनीति करती है, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी को बहुत ही बड़ी क्षति होती है। क्षति कैसे होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। उदाहरण के रूप में आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, न जाने कितने मंत्री और विधायकों के ऊपर हजारों की संख्या में मुकदमे दर्ज हैं। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उन विधायकों, उन मंत्रियों को अपने पार्टी से बाहर नहीं करती है। यहाँ तक कि मंत्री का लड़का किसानों के ऊपर कार दौड़ा दिया, न जाने कितने किसानों की मृत्यु हो गई। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उस मंत्री को पद से बर्खास्त नहीं किया। नेशनल मुद्दा होने के बावजूद भी वह मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरा देश उन खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद को आज तक गिरफ्तार नहीं की। इस तरीके के न जाने कितने ऐसे केस हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों, मंत्रियों के ऊपर लगा हुआ है। उसके बावजूद भी वह भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायक, सम्मानित सांसद और सम्मानित मंत्री बने हुए हैं। उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है और उनका वोट बैंक भी उसी तरीके से बरकरार रहता है। वहीं अगर हम बसपा की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के किसी भी मंत्री के ऊपर, किसी भी विधायक के ऊपर, किसी भी सांसद के ऊपर जैसे ही एफआईआर दर्ज होता है, मीडिया की आवाज उठाने से पहले ही बहुजन समाज पार्टी उस मंत्री को, उस सांसद को या उस विधायक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती है, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है। क्योंकि जिस मंत्री, सांसद या विधायक के ऊपर जो घोटाले का या किसी प्रकार का इल्जाम लगता है वह किसी न किसी जाति, किसी समुदाय का होता है और वह जिस समुदाय का व्यक्ति होता है, जब वह पार्टी से बाहर निकाला जाता है, इसकी वजह से उसकी जाति के लोग बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हर सीट पर लगभग 2000, 4000, 2500 वोट का नुकसान हुआ। मैं यूं ही नहीं ये बातें कह रहा हूँ। जब 2012 में विधानसभा का चुनाव हुआ था और बहुजन समाज पार्टी चुनाव को हारी थी, उस समय 2012 में बहुजन समाज पार्टी 209 सीटों पे दूसरे नंबर पर थी। कहीं उसकी हार 200 वोटों से हुई थी, कहीं 400 वोटों से हुई थी, कहीं 500 वोटों से हुई थी, कहीं 1000 वोट से हुई थी और 209 सीटों पर दूसरे नंबर पर रह करके सरकार से बाहर हो गई थी। यह बात सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी कभी भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करती है, जिसके कारण पार्टी में चाहे कितना भी ताकतवर नेता हो, बहुजन समाज पार्टी उसको पार्टी से बाहर निकाल देती है। लेकिन जनता को कौन समझाए, क्योंकि जनता जातिवाद में लिप्त है, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हो जाता है। और 2012 के चुनाव में लगभग जीते हुए 100 विधायकों को बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी विरोधी नीतियों में गलत पाते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसका खामियाजा 2012 से लेकर के 2022 तक के चुनाव में भुगतते आ रहे हैं। और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी इन कूड़े कबाड़ों को इकट्ठा करके जो बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए नेता थे उनको अपने पास लेकर के वह सत्ता में आ गई। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के हार का जो दूसरा कारण है वह है स्मारकों और पार्कों का निर्माण करवाना। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की अपनी एक विचारधारा है। उस विचारधारा के तहत बहुजन समाज पार्टी ने समस्त बहुजन महापुरुषों का, जो ओबीसी, एससी, एसटी समाज के महापुरुष थे, उनके नाम पर स्मारकों और पार्कों का निर्माण करवाया।
जिसका विरोधी दलों ने खूब गलत प्रचार किया और समाज में यह संदेश देने में वह लोग कामयाब हो गए कि उत्तर प्रदेश का पूरा पैसा स्मारकों और पार्कों में लगवा दिया गया है। लेकिन हकीकत ये थी कि उत्तर प्रदेश के कोष का सिर्फ 1% पैसा स्मारकों और पार्कों में लगा था और आज तक जितना पैसा स्मारकों और पार्कों में लगा है उससे कई गुना कम उन स्मारकों और पार्कों ने सरकार को दे दिया है और उन स्मारकों और पार्कों में हजारों लोग नौकरी करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन वहीं विरोधी पार्टियां मंदिरों को बनवाने में हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर देती है, उससे जनता को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अंबेडकर पार्क से, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है, उनका पार्क बनवाने से, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनवाने से जनता को जम नहीं हुआ और वह सिर्फ मंदिर से खुश होने वाली थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए जा रहे राम मंदिर से खुश होकर के जनता ने भाजपा को वोट कर दिया, जहां पर SC ST OBC समाज के लोगों को भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथियों, तीसरा है अफवाह तंत्र का मजबूत होना। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ IT सेल इतना मजबूत कार्य करती है। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किए गए हर कार्यों का गलत डाटा पेश करके लोगों के बीच में प्रचार किया गया। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है, यह तमाम इस प्रकार की बातें जनता में फैला दिया गया, जिससे बहुजन समाज पार्टी के विरोधी अपने ही लोग हो गए जो बहुजन समाज के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि मुझे अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वह बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। कोई और पार्टी की औकात नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे दे। अपने IT सेल को पूरे तरीके से बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ अफवाह उड़ाने के लिए इस तरीके का प्रोपगंडा तैयार करा दी, जिसकी क्षति बहुजन समाज पार्टी को लगातार होती जा रही है, जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। क्योंकि भारत देश में यही दो पार्टियां हैं जो विचारधारा की लड़ाई लड़ती हैं। एक लड़ती है मनवादी विचारधारा की लड़ाई और दूसरी पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी लड़ती है अम्बेडकरवादी विचारधारा की लड़ाई। और मनवाद को हमेशा अम्बेडकरवादी विचारधारा से खतरा है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने का जो चौथा कारण है, वह कारण है BAMSEF को बंद कर देना, यानी कि BAMSEF का साथ छोड़ना। साथियों, बहुजन समाज पार्टी का एक संगठन था जिसका नाम था BAMSEF। BAMSEF से ये फायदा होता था कि बहुजन समाज के लोगों को किसी और संगठन की जरूरत नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी की जो BAMSEF थी, उस संगठन की वजह से जितने भी सरकारी कर्मचारी थे वह पार्टी को चंदे का रूप में सहयोग देते थे, जिससे पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। लेकिन जैसे ही BAMSEF का साथ छोड़ा गया, उसके बाद समाज में संगठनों की बाढ़ आ गई। इतने सामाजिक संगठन बन गए और सभी संगठन अपने राजनीतिक स्वार्थ में, कोई भारतीय जनता पार्टी से जाके सट गया, कोई कांग्रेस से जाके सट गया, कोई अन्य दल से जाकर के सट गया। इसी तरीके से समाज का और पार्टी का दोनों का नुकसान हुआ। बहुजन समाज पार्टी में आज भी BAMSEF काम करती है, लेकिन उस BAMSEF का कोई महत्व नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जो उस BAMSEF को जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि वह BAMSEF एक तरह से निष्क्रिय हो चुका है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की हार का जो पांचवा और आखिरी कारण है, पार्टी के नेता हैं। उन नेताओं ने इस तरीके की गोलबंदी पार्टी में बना दी है। हर विधानसभा में, हर जिले में 2 गोल हो चुके हैं और इस गोलबंदी के कारण पार्टी को दिन प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी की जितनी भी मीटिंग होती है वह सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोगों की बस्तियों में होती है, यानी कि एक तौर से कहा जाए तो दलितों के बस्तियों में ही सिर्फ मीटिंग को पूरा करके, फॉर्मेलिटी पूरा करके भेज दिया जाता है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता राजभर बस्तियों में, यादव बस्तियों में, लोहार कोहार या तमाम जो SC ST OBC समाज की बस्तियां हैं, उन बस्तियों में मीटिंग करने का काम नहीं करते हैं। यह सिर्फ मीटिंगों की फॉर्मेलिटी पूरा करके दलित बस्तियों में मीटिंग करके डाटा तैयार करके ऊपर भेज दिया जाता है। क्योंकि जब तक हर समाज के लोगों को जोड़ा नहीं जाएगा, जब तक हर समाज की बस्तियों में मीटिंग नहीं किया जाएगा, तब तक बहुजन समाज पार्टी मजबूत नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।